बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट है बायोलॉजी। इसका जो स्मार्ट सिलेबस आया है इस लिहाज से पेपर पैटर्न और पेपर की जो पेयरिंग स्कीम है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले पेपर का पैटर्न देखा हूँ मैं अगर आपको, तो ये देखें टोटल पेपर आपका 60 मार्क्स का होता है, जिसमें 12 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होती है और 48 मार्क्स की सब्जेक्टिव। और टोटल टाइम आपके पास 2 घंटे होते हैं, 15 मिनट की ऑब्जेक्टिव और 1 घंटा 45 मिनट की सब्जेक्टिव होती है। ये तो पेपर की नंबर की डिवीजन होगी। अब पेयरिंग स्कीम ये होती है कि इससे आइडिया हो जाता है किस चैप्टर में से कितने शार्ट कितने लॉन्ग क्वेश्चन कितने एमसीक्यूज आने हैं, ताकि आइडिया हो जाए कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वो चैप्टर किए जाए तैयार। तो ये देखिए, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि 1 से लेकर 8 तक इन सारे चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आ रहा है। 8 ये हो गए। फिर चैप्टर नंबर 9 में से 2 आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 इसमें से भी 2। टोटल ये बन गए हैं आपके पास 12 एमसीक्यूज और 12 मार्क्स के ये हो गए। तो चैप्टर नंबर 9 और 10 इसकी ऑब्जेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे नेक्स्ट आ जाते हैं इसका सब्जेक्टिव पार्ट, तो वो आता है 48 मार्क्स का, क्योंकि 12 मार्क्स के ये हो गए 40, ये टोटल 60 मार्क्स का पेपर है। अब सब्जेक्टिव के 3 पोर्शन होते हैं शार्ट के। सबसे पहले होता है क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये शार्ट क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे देखें, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8, टोटल 8 होते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में, साथ साथ बताऊंगा हम आपको। अभी क्वेश्चन नंबर 2 टोटल 8 होंगे, जिनमें से आपने 5 करने होते हैं और दो दो नंबर का एक क्वेश्चन है, टोटल 10 मार्क्स का ये हो गया। अब चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, इन 3 चैप्टर्स को आप करेंगे तो ये एक पोर्शन शार्ट का क्लियर होगा। तो ये देखिए, चैप्टर नंबर 1 में से 4 शार्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 में से 2 और चैप्टर नंबर 3 इसमें से 2। तो इससे मुझे ये आइडिया हो गया कि चैप्टर नंबर 1 वो शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 शार्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 आपने करना है शार्ट क्वेश्चन के लिए, बाद में चैप्टर नंबर 2 फिर 3। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, टोटल 8 हैं जिनमें से आपने 5 करने होते हैं। और चैप्टर नंबर 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 4 चैप्टर हैं, जो कि चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और चैप्टर नंबर 10। अब इन 4 चैप्टर में से चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और चैप्टर नंबर 10, हर चैप्टर में से 2 शार्ट क्वेश्चन आते हैं। टोटल 8 ही बन गए हैं। तो अब आपकी चॉइस है कौन सा चैप्टर आपने पहले करना है। इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी देखें, चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 9 है। टोटल 8, 5 ही करने हैं। चैप्टर नंबर 7 में से 2 शार्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 दोनों में से 3 शार्ट क्वेश्चन है। टोटल ये 8 हो गए, आपने 5 करने हैं। अब देखिए, चैप्टर नंबर 8 और 9 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थी इसकी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अब इससे नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से पेयरिंग स्कीम। तो लॉन्ग क्वेश्चन बताने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अब ये देखें इसकी पेयरिंग स्कीम लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 होता है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें हर क्वेश्चन के ए बी पार्ट होते हैं। टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, जिनमें से आपने 2 करने होते हैं और 18 मार्क्स के शार्ट क्वेश्चन है। अब ए पार्ट 5 नंबर का होता है और बी पार्ट 4 नंबर का होता है। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है, इसका ए पार्ट आ गया है चैप्टर नंबर 2 में से और बी पार्ट आता है चैप्टर नंबर 3 में से। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्ट आता है चैप्टर नंबर 6 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 7 में से। और क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्ट आता है चैप्टर नंबर 9 में से और बी पार्ट आता है चैप्टर नंबर 10 में से। ये थी इसकी पेयरिंग स्कीम। अब मॉडल पेपर ये भी बोर्ड की तरफ से आता है कि किस तरह आपका पेपर बोर्ड में आएगा। सबसे पहले मैंने बताया था आपकी ऑब्जेक्टिव ही आती है। तो मैंने ये भी बताया था कि टोटल 12 आते हैं। इस तरह एक तरफ इंग्लिश मीडियम लिखा होता है, एक तरफ उर्दू मीडियम। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये होगी आपकी ऑब्जेक्टिव। अब इससे नेक्स्ट आ जाते हैं इसका सब्जेक्टिव पार्ट। तो ये देखें 48 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, टोटल मैंने बताए थे कि 8 होते हैं, जिनमें से आपने 5 करने होते हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 शार्ट क्वेश्चन 5 करने हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इनको भी ज़्यादा अच्छी तरह तैयार कर ले, क्योंकि ये एज आपको मॉडल पेपर दिखाए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, टोटल 8 हैं, जिनमें से आपने 5 करने हैं और 10 मार्क्स के ये। इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी देखिए टोटल 8 हैं, जिनमें से आपने 5 ही करने हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन तो ऐसे क्लियर हो जाता है। अब इससे नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, तो वो मैं बताया था क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तीन होते हैं ए बी पार्ट की सूरत में। तो इस तरह होते हैं ए बी पार्ट की सूरत में, कोई कोई से भी आपने 2 करने होते हैं। अब ये मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि ए पार्ट आप क्वेश्चन नंबर
5 का कर ले और बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का कर ले और आप सोचे कि मेरा एक लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 ए बी पार्ट करता हूँ तो मेरा दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो ये गलत है। अगर जिसका आपने ए करना है उसी का बी करेंगे, फिर वो एक लॉन्ग क्वेश्चन माना जाएगा। अगर आप इसका ए कर रहे हैं, इसका बी कर रहे हैं, तो मतलब आपने दो लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हुए हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जिसका ए करना है उसका ही बी करना है। ये थी बायो की पेयरिंग स्कीम। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।